तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर को एल्डर यूजियाओ एक गिफ्ट दे रहा था जिसका नाम ब्लड गोनाडोर्म लूसिडियम है। तो वहीं में से एक लड़का बोल रहा था कि ये ब्लड गोनाडोर्म मुझे चाहिए। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 15 में हम देखते हैं वही लड़का खड़ा होके जोर से बोलता है, ये लिंगजी मेरे बहुत काम का है। मैं आपको व्यवहार करने की सलाह देता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा उजिक सेट को ही बहुत भुगतना पड़ेगा। तो यंग मास्टर उसे इस तरह हरकत देख के थोड़ा गुस्से के साथ मन ही मन बोलता है, ओ शिट, क्या लोअर वर्ल्ड कल्टीवेटर सब ऐसा ही एरोगेंट होता है? अरे यार, कौन है ये स्टूपिड लड़का? तो नेक्स्ट हम देखते हैं वो लड़का बोलता है, मैं 8 जनरेशन स्वॉर्ड गॉड डुगू का डिसाइपल जॉन यून चेन हूँ। यानी इस लड़का के नाम जॉन यून चेन है तो हम उसे यून चेन बुलाएंगे। उसके बाद यंग मास्टर यून चेन की बात को सुन के पूरा गुस्से हो के बोलता है, मुझे परवाह नहीं स्वॉर्ड गॉड की, केवल एक सेंटेंस से आप मेरा सामान कैसे ले जा सकते हैं? और बोलता है, कितना एरोगेंट, ये मेरे लिए अपमानजनक है। तो पास में खड़ी लेडी जिंजर मुंह पे हाथ रख के धीरे से यंग मास्टर को बोलती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसका ऐसा एटीट्यूड है। वो स्वॉर्ड डुगुफेंग का डिसाइपल है। अगर मैं 15 साल की उम्र में आउट ऑफ बॉडी स्टेज के पीक पर होता तो शायद मैं और अधिक एरोगेंट हो सकता था। तो यंग मास्टर लेडी जिंजर की बात को सुन के उसे देखती रह जाती है। उसके बाद यंग मास्टर लेडी जिंजर को बोलती है, क्या स्वॉर्ड गॉड डुगुफेंग इतना पावरफुल है? तो लेडी जिंजर यंग मास्टर को बोलती है, दुनिया का सबसे पहला स्वॉर्ड गॉड है। और बोलती है, कई में से एक जीनियस इंपीरियल रियलम पे अलग और मर्डरियस है। तो उजी सेट का 3 एल्डर में से एक एल्डर यंग मास्टर को थोड़ा परेशान होकर पास में आके बोलता है कि वो हर 3 साल में केवल एक डिसाइपल लेता है। वर्तमान में वो पहले ही 8 डिसाइपल को ले चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर कोई क्यों कह रहा है कि जॉन यून चेंग ही उसका एकमात्र डिसाइपल है? उसके बाद थर्ड अंकल बोलता है, हर 3 साल में एक डिसाइपल लेता है। 3 साल के बाद वो अपने डिसाइपल के साथ ड्यूल करता है। उसमें से जीतने वाला रहता है और हारने वाला मार जाता है। रूल बस इतना ही सिंपल है। और उसके साथ मोटा एल्डर बोलता है, और डुगू स्वॉर्ड गॉड ने एक ही रो में 7 बार जीत हासिल की है। इसका अर्थ यह भी है कि उसने अपने 7 डिसाइपल को अकेला ही मार डाला है। तो यंग मास्टर इन 3 एल्डर की बात को सुन के बहुत खुश होकर बोलता है, कितना अजीब है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो वहीं पर लेडी जिंजर इन 3 एल्डर विथ यंग मास्टर को बोलता है, आप सब पब्लिक प्लेस में गॉसिप मत बनाइए। उसके बाद यंग मास्टर अचानक गुस्से के साथ बोलता है, तो क्या हुआ? क्या आपके मास्टर ने आपको ये नहीं सिखाया कि आप दूसरे लोगों के सामान को मत छुएं? साला गधे का बच्चा। और क्या आपने कभी प्रॉपर्टीज, जस्टिस और इंटीग्रेट के बारे में नहीं सुना है? तो जब इस तरह बिना डरे यंग मास्टर गुस्से करते हैं, ये देख के ग्रीन हेयर लेडी मुस्कुराते हुए सीनियर सिस्टर से बोलती है, सीनियर सिस्टर, ये छोटा सेक्ट मास्टर अपनी संपत्ति के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है। तो लेडी हन बोलती है, लेकिन उपस्थित हर व्यक्ति युआनचेन के लिए कोई मुकाबला नहीं है और कौन उसके बारे में कुछ कर सकता है। उसके बाद युनचेन एटीट्यूड के साथ बोलता है, मुझे पता है कि ये आइटम बहुत कीमती है। मैं आपको आपके कल्टीवेशन में सुधार लाने के लिए पील दे सकता हूँ एंड इसे अपने हाथों में बर्बाद करने से तो बेहतर है। उसके बाद यंग मास्टर बोलता है, कितना बड़बड़ कर रहे हैं, अगर मैं इसका उपयोग सूप पकाने के लिए करूं तब भी मैं आपको देना नहीं चाहता। तो वहीं यूनचेन थोड़ा इविल स्माइल के साथ चल के आता है एंड बोलता है, आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो केवल ट्रांजिशन पीरियड की कल्टीवेटर है जो आपकी वैकिंग कर रहा है।
तो इस बात को सुन के मोटा एल्डर यूनचेन को चिल्ला के बोलता है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो यूनचेन बोलता है, मेरा मास्टर भी सेम लेवल पर है। क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ आपके लिए लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड के खिलाफ जाएगा? ये सपने मत देखो। और बोलता है, आपको क्या लगता है यहाँ सारे लोग जो आए हैं वो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आए हैं? वो केवल शक्तिशाली मास्टर की चापलूसी करना चाहते हैं। और आप अपने आप को बहुत सीरियसली मत ले बच्चे। तो वहीं पर लेडी हान अपने माथे पे हाथ रख के धीरे से अपने आप पे बोलता है, आप ऐसी बातें जोर से क्यों कहना चाहते हैं? हर कोई इसे अपने दिल में जानता है, लेकिन इसे केवल कहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद हम यंग मास्टर को देखते हैं जो यूनचेन की बात को सुन के उदास हो जाता है और बोलता है, कोई आश्चर्य नहीं कि सभी के द्वारा भेजे गए गिफ्ट इतना आकस्मिक होते हैं। एंड बोलता है, तो यही कारण है। तो इस बात को सुन के एल्डर यूजियो थोड़ा परेशान होकर बोलता है, लिटिल सेक्ट मास्टर, हम पूरी ईमानदारी से आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये न केवल एक कीमती ब्लड स्पिरिट मशरूम है, बल्कि ये पूरे गॉड फायर सेक्ट की ईमानदारी से भी भरा है। तो इसके साथ वहाँ बैठे कुछ लोग अपनी ईमानदारी को शो करने के लिए बोलते हैं, ये सच है, मेरे ह्वानटाई सेक्ट का 1000 साल का क्लाउड स्टील अपने रास्ते पर है। और एक बोलता है, मेरे किंगयून क्लान की डेटिस लाइन स्वॉर्ड शीघ्र ही प्रतुष्ट हो जाएगी। और एक बोलता है, मेरी गॉडली मेडिसिन क्लान कुनलुन की चोटी से स्नो गाइनसिंग लाया और शीघ्र ही प्रतुष्ट किया जाएगा। और एक बोलता है, मेरे 100 बीस्ट सेक्ट गॉडली बीस्ट स्पिरिट ड्रैगन अगर रास्ते से भागे नहीं होता तो इससे अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। उसके बाद बहुत सारे यंग मास्टर को ग्रीटिंग्स करके बोलते हैं, लिटिल सेक्ट मास्टर प्लीज़ हमारे सिंसियरिटी पर विश्वास कीजिए। तो यंग मास्टर उन सब को देख के बाहर से खुश होकर बोलता है, वाकई हर कोई ईमानदार है, ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद अचानक से वो साइड में खड़ी लेडी जिंजर को मुंह टेढ़ा करके बोलता है, जिंजर अभी अभी उनके द्वारा बताए गए सभी गिफ्ट का रिकॉर्ड करे। तो लेडी भी चौंक जाता है और हड़बड़ी में ओके बोलता है। उसके बाद एल्डर यूजियो यूनचेंग से बोलता है, ये ब्लड लिंगजो जो यूजी सेक्ट के लिए मेरा गिफ्ट है, मैं इसे कैसे वापस ले सकता हूँ? अगर मैं इसे वापस लेता हूँ तो हम और किसी को अपने चेहरा कैसे दिखा सकते हैं? तो उसके बाद यूनचेंग बड़ी गंभीरता से बोलता है, जब मैं कहता हूँ मुझे ये ब्लड स्पिरिट मशरूम चाहिए तो इसके पीछे एक कारण है। जब मेरे मास्टर 9 प्रोविंस की ट्रैवल कर रहे थे तो एक बार उन पर 10 पिक कॉम्बाइन बॉडी स्टेज कल्टीवेटर द्वारा हमला किया गया था। हालांकि मेरे मास्टर इन सभी लोगों को मार डाला, लेकिन उन्होंने अपना एसेंस ब्लड खो दिया एंड अभी भी वो हीलिंग नहीं हो पाए हैं। तो इस बात को एल्डर यूजियो भी सुन के हैरान होकर बोलता है, 10 ग्रेड कॉम्बाइन बॉडी स्टेज कल्टीवेटर वो सबको मार दिया? यह किस तरह की अनबिलीवेबल कल्टीवेशन है? तो आगे यूनचेंग बोलता है, अगर उसके पास ये ब्लड स्पिरिट मशरूम होगा तो मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसकी कल्टीवेशन में और सुधार होगा, लेकिन कम से कम ब्लड एसेंस की कमी को पूरा तो किया जा सकता है। बस यही एक रीजन है। तो उसके बाद यूनचेंग की बात को सुन के यूजी सेक्ट के 3 एल्डर्स मन ही मन आपस में बात करते हैं। तो उसमें से थर्ड एल्डर बोलता है, ये ग्रेट एम्परर एसेंस ब्लड डैमेज 1000 या 800 साल के बिना ये इसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा। और एक एल्डर बोलता है, इस तरह का सीक्रेट वास्तव में जुआनयून चेंग द्वारा खोले तौर पर कहा गया है। और मोटा एल्डर बोलता है, क्या ये लड़का बेवकूफ़ है? क्या वो अपने पास आने वाले एनिमीज से नहीं डरता है? उसके बाद लेडी जिंजर मोटा एल्डर से बात करता है, शायद वो चाहता है कि डुगुफिंग मर जाए। अगर 300 साल बाद नहीं तो वो वही होगा जो मर चुका है। तो वो मोटा एल्डर और लेडी जिंजर भी मन से बात करते देख
वो पूरा चौंक जाता है। उसके बाद हम युंगचंग को देखते हैं जो एल्डर यूजियो को बोलता है, मास्टर डुगुफेंग के लिए मुझे ये ब्लड स्पिरिट मशरूम दे दो। तो एल्डर यूजियो ब्लड स्पिरिट मशरूम को देख के घबरा के बोलता है, आई एम सॉरी। भले ही हम सभी पुराने सीनियर डुगुफेंग के प्रति बहुत रेस्पेक्टफुल हैं, तो इस बात को सुन के वो युंगचंग गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड को निकाल के जोर से स्वॉर्ड को घुमा के एल्डर यूजियो के गले पर रख के बोलता है, आप बोल के दिखाओ। तो एल्डर यूजियो बिना डरे बोलता है, इस ब्लड स्पिरिट मशरूम को पहले से ही एक कांग्रेचुलेटरी गिफ्ट के रूप में वुजिक सेक्ट को दिया जाने का प्रॉमिस किया गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रीवियस सेक्ट मास्टर जियानयुन को जो खांस रहा है और खांसने के कारण अपने मुंह से ब्लड निकल रहा है। तो उसके पास में लेडी लिंगलोंग बैठी हुई थी और प्रीवियस सेक्ट मास्टर को बोलती है, ठीक है, कोशिश करना बंद करो, बाद में फॉरबिडन स्किल का यूज करना और अभी भी जीने के लिए सक्षम होना पहले से ही एक लकी माना जाता है। और क्या अभी भी आप अपनी कल्टीवेशन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ। तो आगे मास्टर जियानयुन बोलता है, आप यहाँ क्यों आए थे, क्या आप पहले से ही देखने गए थे? तो लेडी लिंगलोंग चार्मिंग के साथ बोलती है, जी क्यों, बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, वो भी हार्टबीट रियलम पे है। तो इस बात को सुन के मास्टर जियानयुन सोचने लगता है और आखिर में बोलता है, आप बड़े शब्द बनने की अपनी आदत को कब बदल सकते हैं? तो इस बात को सुन के लेडी लिंगलोंग पूरा क्वेश्चन में पड़ जाता है और मासूम बन के बोलता है, मैं कम से कम हाफ स्टेप डिवाइडेड गॉड हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं हार्टबीट रियलम की पहचान नहीं कर सकता? तो मास्टर जियानयुन थोड़ा दुखी होकर बोलता है, ये 3 ईयर ओल्ड हार्टबीट रियलम, क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? तो आगे लेडी लिंगलोंग थोड़ा नाराज होकर बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने सच में मेरा इस्तेमाल किया हो? तो मास्टर जियानयुन लेडी लिंगलोंग की बात को सुन के जोर से शट अप बोलता है और बोलता है, इस मामले को दोबारा नहीं उठाना है। तो लेडी लिंगलोंग बस देखती रह जाता है और बोलती है, वो कहाँ चली गई, वो आपकी तरफ से क्यों नहीं है? आई थिंक फ्रेंड्स, यंग मास्टर की मदर के बारे में बात हो रही है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमें आगे पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट मास्टर जियानयुन सैड होके बोलता है, उन्होंने अपनी फैमिली को लेके चली गई, मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, मैं किस तरह से उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? और दुखी होकर लेडी लिंगलोंग को आई एम सॉरी बोलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वही महल के अंदर डिसेबल युनचेंग गुस्से के साथ बोलता है, जस्ट ए स्मॉल गॉड फायर सेक्ट, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? और बोलता है, क्या आपको अपने सेक्ट के लिए विनाश का डर नहीं है? तभी फ्रेंड्स बाहर से हंसने की आवाज के साथ बोलने लगता है, हा हा हा, उनके सेक्ट का कितना अच्छा एक्सटर्मिनेशन है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आप युनचेन, आप कितने बोल्ड हो रहे हैं। उसके साथ ही युनचेन के पीछे से 2 एनर्जी से कवर हुआ स्वॉर्ड आता है। तो युनचेन भी नोटिस करता है मेरे पीछे 2 स्वॉर्ड आ रहा है, तो वो अपनी स्वॉर्ड से वो 2 स्वॉर्ड को रोकने लगता है और बोलता है, वहाँ कौन है? और फ्रेंड्स एल्डर यूजियो तो इनकी पावर को देख के पूरा हिला पड़ा है। और आगे हम देखते हैं इन 2 स्वॉर्ड के ओनर बोलते हैं, इस तरह की वर्ड क्या आप इसे होली लैंड पर जोर से कहने की हिम्मत करते हैं? उसके बाद यंग मास्टर इन स्वॉर्ड को देख के मन ही मन बोलता है, ये दोनों स्वॉर्ड जाने पहचाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स पिछले एपिसोड को आपने देख चुके हैं तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा आखिर इन 2 स्वॉर्ड के ओनर कौन है। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।